हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स इन दिनों टेंशन के दौर से गुजर रही है। 18 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के बेताज बादशाह रहे हैं। पहले 9 साल तक अपनी सत्ता में भूपेंद्र हुड्डा ने बाकी सारे नेताओं को हाशिए पर डाल दिए। भूपेंद्र हुड्डा का जो मन चाहा उन्होंने वही फैसले लिए और हरियाणा कांग्रेस में वही हुआ जो उन्होंने चाहा। सत्ता से बेदखल होने के बावजूद भी बाद के 9 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस पर अपनी कुंडली मारे रखी। उन्होंने न तो अशोक तंवर को कामयाब होने दिया और न ही कुमारी शैलजा को संगठन बनाने दिया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा पिछले 1 साल से अब खुद उसी दौर के शिकार हो गए हैं, उसी अनदेखी के शिकार हो गए हैं जिसकी उन्होंने पहले बुआई करनी थी। यानी उन्होंने जब किकर बोने का काम किया था तो अब कांटे उनको भी चुभ रहे हैं। 1 साल से भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का आभास हो चुका है कि कांग्रेस हाईकमान उनको अनदेखा कर रहा है। आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो चंडीगढ़ की है जिसमें हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जरा भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे को गौर से देखिए। आपको नजर आएगा कि भूपेंद्र हुड्डा टेंशन में हैं। आपको नजर आएगा कि भूपेंद्र हुड्डा की इस पीसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको नजर आएगा भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं। पहली बार भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक दल की बैठक को इस तरह से इग्नोर करने का काम किया है। पहली बार भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक दल की बैठक को प्रमुखता नहीं दी है। पहली बार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक को अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों से गायब रखा है। पहली बार भूपेंद्र हुड्डा पीसी के अंदर इस तरह से खामोश नजर आए हैं। आखिर क्या कारण है कि शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी में भूपेंद्र हुड्डा इस तरह से मुंह फुलाए हुए बैठे हैं? आखिर क्या कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा इस पीसी में बिल्कुल गमगीन नजर आ रहे हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा का गोहिल के साथ 36 का आंकड़ा बन गया है? कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि शक्ति सिंह गोहिल के साथ भूपेंद्र हुड्डा के तार बिगड़ चुके हैं। दोनों के बीच में कोई भी अच्छा संबंध नहीं है। असल में भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी बनने के बाद उनकी संगठन की सूची जारी करवाने में मदद करें, वो हाईकमान में उनकी पैरवी करें, वो हाईकमान के आगे उनके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जिक्र करें। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने यह नहीं सोचा था कि शक्ति सिंह गोहिल उनके पिट्ठू नहीं बनेंगे। शक्ति सिंह गोहिल ने भूपेंद्र हुड्डा की चाही चीज़ों को नहीं किया, जिसके चलते 7 महीने में ही भूपेंद्र हुड्डा खिन्न हो गए हैं और उन्हें शक्ति सिंह गोहिल अपने लिए काम के आदमी नजर नहीं आ रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल हाईकमान के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की बजाय हाईकमान के इशारे पर कामकाज किया है। यही कारण है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी में भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल मुंह फुलाए हुए नजर आ रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई सिरदर्दी बन गए हैं, क्योंकि भविष्य में भी कांग्रेस के बड़े फैसलों के अंदर जब प्रदेश प्रभारी की वर्किंग होगी, जब प्रदेश प्रभारी के फैसले होंगे तो वो भूपेंद्र हुड्डा के हक की बजाय कांग्रेस के हक के फैसले होंगे और शक्ति सिंह गोहिल बाकी नेताओं को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ी टेंशन यही है कि शक्ति सिंह गोहिल के 7 महीनों के कार्यकाल में वो उनके लिए संगठन की सूची जारी करवाने के लिए मददगार साबित नहीं हुए। इसलिए शक्ति सिंह गोहिल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल बदले हुए मिजाज में नजर आ रहे होंगे। शक्ति सिंह गोहिल की इस बैठक को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने पहली बार बिल्कुल अनदेखा और अनचाहा रूप अपनाया है और उन्होंने इस बैठक को बिल्कुल सिरे से अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों से गायब कर दिया है। इस तरह की बैठक भूपेंद्र हुड्डा ने पहले भी कई बार ली हैं। जब पिछले बीजेपी के कार्यकाल के दौरान किरण चौधरी विधायक दल की बैठक थी, तब भी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आवास पर मीटिंगें लेकर उनको हाईजैक करने का काम किया था। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल की इस अध्यक्षता वाली बैठक के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि भूपेंद्र हुड्डा किस तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं, किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं और किस तरह से बैठक में सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने पीसी में ज़्यादा बोलने की बजाय अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अब शक्ति सिंह गोहिल के साथ 36 का आंकड़ा हो गया है, जो उनके लिए नई परेशानियां खड़ी करने का काम करेगा। भूपेंद्र हुड्डा हाईकमान के बदले हुए रुख से भी परेशान है, क्योंकि हाईकमान उनको फ्री हैंड नहीं दे रहा है, बल्कि उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम शक्ति सिंह गोहिल के जरिए शुरू कर दिया गया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए परेशानियां बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। 17 साल तक भूपेंद्र हुड्डा
लगातार हरियाणा में सबसे बड़ी पावर रहे और उनकी मर्जी के बगैर हरियाणा कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिला। पिछले एक साल में उदय भान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्हें लगता था अब कांग्रेस पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में आ गई है और वो जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने संगठन की सूची रोककर यह साफ कर दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा की मनमर्जी अब हरियाणा में नहीं चलेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस हाईकमान और भी मजबूत हो गया है और गांधी परिवार अब भूपेंद्र हुड्डा की प्रेशर पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर निकल गया है। शक्ति सिंह गोहिल का भूपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा भाव नहीं देना भी यह इशारा कर रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में समीकरण बदल रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को एक तरफा पावर देने की बजाय सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब देखने की बात यही है कि शक्ति सिंह गोहिल की ये वर्किंग भूपेंद्र हुड्डा को और कितनी मुश्किलों में डालने का काम करेगी। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल की वर्किंग ने भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक नई सिरदर्दी जरूर पैदा कर दी है। भूपेंद्र हुड्डा और शक्ति सिंह गोहिल की इस आपस की खींचातानी को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।